अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 9B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 9 बेस करती है क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट पे। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, क्लोज फिगर है जिसमें हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम। ये हमारा यहाँ जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 9B का, इसमें हमें इन 6 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए, इनके प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की जो वीडियो उसमें काफ़ी डिटेल में हम ये बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व भी कर लिया। अगर तो वो वीडियो आप देखते आ रहे हैं फिर तो आगे कंटिन्यू करना बहुत ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले और वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 8, द फिगर शोज अ रोम्बस ए बी सी डी, द डायगोनल डी बी इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट बी सी इज इक्वल टू बी ई एंड सी डी ई जो एंगल है 46 डिग्री के इक्वल है। कहा जा रहा है कि आपको एक रोम्बस बना के दिखाया गया, उसमें जो डायगोनल बनता था डी बी उसको इस तरह से आगे प्रोड्यूस किया गया कि वो बी से ई तक आ गया। और अब ये इस तरह की लाइन है कि बी से ई जो लाइन है ये इक्वल है बी से सी के। ये उसने डैश जो डाली हुई है यहाँ बता भी दिया। फिर उसने कहा ये जो एंगल है यहाँ पे ये 46 डिग्री बन रहा है। आपने दो एंगल्स फाइंड करने, बी ए डी और बी सी ई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि बी ए डी एंगल बनता किधर है। बी ए डी ये कंप्लीट एंगल आपका पार्ट 1 में आपसे पूछा जा रहा है। और सेकंड बी सी ई, बी सी और ई यहाँ जो एंगल है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रोम्बस है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल इन लेंथ हैं। एक तो पैरेलल लाइंस भी हैं, यानी ये और ये लाइन पैरेलल है। और सिमिलरली ये जो आपकी साइड्स हैं, ये जो जितनी भी, ये सारी आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो पहला एंगल आपका कौन सा एंगल है, बी ए डी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल 46 डिग्री है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये जो डी बी डायगोनल है ये अगर ट्रांसवर्सल एक्ट करता है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा, 46 डिग्री, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। इस एंगल का नाम क्या होगा, जब सोल्यूशन के अंदर हम आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1। मतलब ये जो आपका एंगल है जिसका नाम है ए बी डी, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 46 डिग्री। रीजन, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ कौन सी दो लाइन पैरेलल हैं इस एंगल के लिए, ए बी पैरेलल टू ये जो ऊपर सी डी लाइन है, यानी ये दो लाइन पैरेलल थी, उस पर ये ट्रांसवर्सल था तो ये एंगल अल्टरनेट हो गया। अब ये अल्टरनेट एंगल मैंने क्यों फाइंड किया, ये इसलिए फाइंड किया, जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि आपकी ये जो साइड है ये बेसिकली इस साइड के इक्वल है, बिकॉज ये रोम्बस है। ये एंगल 46 तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 46 डिग्री, यानी बेस एंगल 46 डिग्री हो जाएंगे। और एक और ऑप्शन भी ये था कि रोम्बस जो है बेसिकली डायगोनल वो इंटीरियर एंगल को हाफ में कट कर देता है, तो चाहे तो वो रूल अप्लाई करें तब भी ये 46 है, चाहे इन दो को कहें कि ये बेस एंगल है तब भी आपका ये 46 डिग्री है। दोनों बातें यहाँ अप्लाई हो सकती हैं। तो मैं लिखूंगा सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड, अब मैं डायगोनल की बात करूं या जो भी जैसे आपको इजी लगता है, जो भी आप यूज़ करेंगे सेम उससे आंसर आएगा। मैं लिख रहा हूँ ए बी इक्वल टू ए डी। ए बी और ए डी आपस में इक्वल है साइड्स, हेंस ये जो आपके दो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे ये 46 डिग्री हो जाएंगे। इनका नाम क्या होगा, बी डी ए, और ये इक्वल होगा एंगल डी बी ए के, और ये दोनों इक्वल होंगे 46 डिग्री के। और क्या रीज़न होगी ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ये बेस एंगल्स बनते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब जब आपने ये कह दिया, नाउ इन ट्रायंगल ये जो आपका अननोन है बी ए डी प्लस 46 प्लस 46, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों होगा, बिकॉज एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी डी, उसका नाम भी लिख दें ताकि क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने उसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल 3 लिए हैं। अब बी ए डी जो अननोन है इसके लिए क्या होगा कि 46 और 46 जो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वहाँ के क्या हो जाएंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट, तो 180 माइनस 46 माइनस 46, तो अननोन बी ए डी विल बी इक्वल टू 180 में से 2 टाइम्स 40 माइनस करें दैट मीन्स 100, 6 और 6 माइनस करेंगे 12, दैट मीन्स 88 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक कैलकुलेशन। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया, यानी अब आपके पास इसका आंसर आ चुका है, दैट इज़ 88 डिग्री। और यहाँ भी अपने पास इसको लिख लें। अब आप आ जाएँ सेकेंड पार्ट के सोल्यूशन में कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है।
ये रहा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, इसको रेज करें, यहाँ से इसको भी रेज कर लें। ओके, सेकंड पार्ट बी सी ई, ये वाला एंगल बड़ा सिंपल है, ये शुरू में बता दिया गया था आपको कि ये और ये साइड आपकी इक्वल है। ये 46 एंगल है क्योंकि अभी हमने कहा कि ये साइड्स इक्वल हैं, बेस एंगल बनता है या डायगोनल कट करें। सिमिलरली यहाँ भी हम कहेंगे ये वाला एंगल भी कितना है आपका 46 डिग्री। अब ये जो 46 डिग्री एंगल है ये बेसिकली इन दो एंगल्स के लिए, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल का रोल प्ले करता है। ये जो बी पे यहाँ बन रहा है तो आप इसको कहेंगे ये x डिग्री है, ये आपका x है बिकॉज दो साइड्स आपकी, मतलब इसको भी मैं x कह रहा हूँ, इसको भी x कह रहा हूँ बिकॉज आपको गिवन कहा गया है कि ये दो साइड्स इक्वल है। तो गिवन ए बी सी जो लाइन है ये इक्वल है बी ई के। क्योंकि दो साइड्स इक्वल दी गई हैं तो मैं लिखूंगा ये जो दो एंगल बनते हैं बी सी ई पॉइंट पे और ये इक्वल है जो बी ई पॉइंट पे बनता है एंगल बी ई सी, और ये दोनों को मैं इक्वल कह देता हूँ, ये इक्वल है x डिग्री के। नाउ अब जब मैंने को इक्वल कह दिया तो अब मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा एंगल डी बी सी है, ये जो 46 मैं कह रहा हूँ, तो मेरा एंगल है डी एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 46 डिग्री बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। ये गिवन तो नहीं था ना, इसलिए इसके रीज़न लिखना ज़रूरी है। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ, इस एंगल की बात करूं जो मैंने अभी 46 लिखा है, इसके नहीं, इस वाले के अभी जो ब्लू से लिखा हुआ है। अल्टरनेट एंगल्स किस दो लाइंस के हैं, अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी, इस पैरेलल लाइन के ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अब आपके पास ये 46 डिग्री जो है ये इन दो का एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। तो आप लिखेंगे नाउ x प्लस x, जो दो एंगल हैं ये इक्वल हैं 46 डिग्री के, बिकॉज 46 डिग्री जो है ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल बी ई सी। ये जो बाहर ट्रायंगल बन रही है उसके लिए ये जो यहाँ इस पॉइंट पे बन रहा है ये एंगल एक्सटीरियर है। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 46 डिग्री, ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग हो सकती है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, विच मीन्स x जो है जिसको आपने कहा हुआ था अपने अननाउन के इक्वल, जिसका नाम था बी सी ई, दिस विल बी इक्वल टू 23 डिग्री, और यही आपको फाइंड करना था। तो दोनों आंसर आपने फाइंड कर लिए। एक यहाँ पे आपने जो गिवन आपको साइड इक्वल थी उसको यूज़ किया, सेकंड आपने रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9. The figure shows a rhombus ABCD with diagonals AC and BD intersect at E. Find the value of x. x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सोल्यूशन में आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिफरेंट पार्ट नहीं है, एक ही क्वेश्चन है आपके पास, मतलब उसी के अंदर आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि आपके पास जो डायगनल्स हैं वो एंगल को इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखा, तो दैट मीन ये डायगनल जो है अगर ये एंगल 3x + 7 तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 3x + 7। पहली बात तो ये लिख लें कि ये एंगल जो है ए डी बी जिसका नाम बनता है, आप सोल्यूशन में आगे लिखेंगे ए डी बी जो एंगल है ये भी 3x + 7 डिग्री के इक्वल है। इसको ब्रैकेट में लिख लें 3x + 7 डिग्री, और रीज़न लिख लें कि ये क्यों इक्वल है कि डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल, कि डायगोनल जो है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो जैसे ए डी बी 3x + 7 के इक्वल है, बिल्कुल सिमिलरली ये 2x + 5 3, ये भी तो डायगोनल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 2x + 53 डिग्री, ये आपका एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो एंगल बनता है डी ए सी, यानी ए पे जो एंगल बन रहा है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2x + 53 डिग्री। अब जब आपके पास ये कंप्लीट एंगल आ गया, ये 2 टाइम 3x + 7, ये 2 टाइम 2x + 53, यहाँ दो बातें अप्लाई हो सकती हैं। रोम्बस है तो ये लाइन इसके पैरेलल, दैट मीन ये जो लाइन है दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के साथ इंटीरियर एंगल है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये कंप्लीट एंगल इधर भी 2 मतलब ये 2 टाइम्स 2x + 53 होगा, इधर 2 टाइम 3x + 7, तो आप जो इंटीरियर एंगल का जो सम है 360 डिग्री वो रूल अप्लाई करें तब भी आंसर सेम आएगा। अगर जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इंटीरियर एंगल, मतलब ये कंप्लीट एंगल जो डी पे बनता है और ये कंप्लीट एंगल जो ए डिग्री पे बनता है, ये दोनों कौन से एंगल हैं इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इनको मैं क्या लिखूंगा, ये ऊपर जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 2 टाइम्स 3x + 7 प्लस 2 टाइम्स ये 2x + 53,
ये कंप्लीट एंगल इन दोनों का जो है ये इक्वल टू 180 है, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी और सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दो लाइंस पैरेलल थी, उन पे ये ट्रांसवर्सल था, उसके इंटीरियर एंगल्स हैं। अब यहाँ ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 2 3 ज़ार 6x प्लस 2 7 ज़ार 14। सिमिलरली यहाँ भी आपकी एक्सपेंशन है, इसको ओपन कर लें, 2 2 ज़ार 4x प्लस 53 2 ज़ार 106, 52 ज़ार 100 और 3 2 ज़ार 6, तो 106 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ लाइक टर्म्स कौन है, 6x और 4x, कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 14 जो एंगल था वहाँ जाके माइनस हो गया। सिमिलरली ये जो 106 था ये भी जाके क्या हो गया, माइनस। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपल कैलकुलेशंस है। 180 में से माइनस करें पहले 14, फिर माइनस करें 106, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। 10x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 10 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 6, और यही आपका क्या है अननोन जो आपको फाइंड करना था। तो x की वैल्यू कितनी आगे 6। सिंपल है, आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो, आपको पैरेललोग्राम या रोम्बस या ट्रेपेजियम जो भी फिगर आ जाए, अगर प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Question number 10. The figure shows a trapezium ABCD where AB parallel to DC. Find the values of x and of y. x और y जो दो अननोन है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ये जो नीचे लाइन है इस पे ये एरो बना हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बड़ा सिंपल हो गया सोल्यूशन में। पहली चीज़ कि अगर ये दो लाइन पैरेलल, दैट मीन ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बनेगा ये इस एंगल के साथ क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल, सब सोल्यूशन के अंदर आएंगे तो पहला एंगल तो फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं लिखूंगा 5x जो टॉप पे बन रहा है और x जो नीचे ए पॉइंट पे बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ विच टू लाइंस, ए बी पैरेलल टू सी डी, डी सी लिखें या ए सी डी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये दो लाइंस पैरेलल थी। 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा 180 के साथ डिवाइड। कटिंग हो सकती है, 6 1 ज़ार 6 3 ज़ार 18 30, दैट मीन आपका पहला अननोन जो है वो तो आ गया 30 डिग्री, जो कि x था। नाउ व्हाट अबाउट y, y और 2.2x ये भी आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल। बिकॉज ये देखें अगर ये दो लाइन पैरेलल तो दैट मीन ये भी तो आपका ट्रांसवर्सल के तौर पे एक्ट करेगा, तो ये कंप्लीट एंगल इस कैपिटल की क्या हो जाएगा, इंटीरियर। तो बड़ा सिंपल है। नाउ अब आपके पास जो एंगल है टॉप पे जो बन रहा है y डिग्री प्लस 2.2 इंटू एक्स डिग्री, यहाँ पे ये जो एंगल है ये x डिग्री है, ये देख लें। दिस x डिग्री एंगल मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और इसकी भी रीज़न क्या होनी चाहिए कि ये भी इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑफ ए बी पैरेलल टू सी डी। अगेन देखें ट्रेपेजियम में हमने वहाँ को प्रॉपर्टी में रूल नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ हमने अननोन फाइंड किए बिकॉज पैरेलल लाइंस थी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो अगर आपको बेसिक, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो y प्लस 2.2 कितनी एक्स वैल्यू निकाली अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर, 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। कैलकुलेटर आपको अलाउड है। 30 को मल्टीप्लाई कर लें 2.2 से, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 बिकॉज ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो y प्लस 66 डिग्री इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप के अंदर y इज इक्वल टू, ये 66 क्या हो जाएगा जाके 180 से माइनस हो जाएगा, तो 180 minus 66 will give you 114 which is the value of y is equal to 114, और ये आपका अननोन था। तो x और y दो अननोन थे। ट्रेपेजियम आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, दोनों की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द फिगर शोज अ काइट ए बी सी डी वेयर ए बी इक्वल टू ए डी, BC is equal to CD and the diagonals AC and BD intersect at E। कहा जा रहा है कि आपके सामने जो फिगर ड्रॉ हुई वो एक काइट है, उस काइट के अंदर ये जो लाइंस आपको यहाँ पे जो लिख के बता दिया गया वही फिगर में दिखा भी दिया गया कि ये जो सिंगल डैश लाइंस हैं ये आपस में इक्वल हैं, ये डबल डैश जो लाइंस हैं ये भी आपस में इक्वल है। अब आपको कहा जा रहा है कि डायगोनल मीट करते हैं पॉइंट E के ऊपर। आपने दो एंगल्स फाइंड करने हैं, ABD और CBD। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट के, कि फर्स्ट पार्ट जो एंगल है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल बनता किधर है, ABD। दैट मीन यहाँ पे ये एंगल बन रहा है।
क्वेश्चन के जो काइट का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे पहले आपके माइंड में आए, तब क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकेगा। कि काइट की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 डायगनल्स हैं तो एक डायगनल जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है इक्वल पार्ट्स में। तो अब यहाँ पे आपके पास एंगल था 25, दैट मीन ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री। इसकी रीज़न हमें लिखनी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिंस ए बी सी डी इज़ अ काइट, सो ये जो पहला एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बी ए सी will be equal to DAC and both are equal to 25 degree. Reason, one diagonal bisect, intersect नहीं आएगा, one diagonal bisect इंटीरियर एंगल, कि एक डायगनल जो है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। एक तो ये बात होगी। अब अगेन अब तो डायगनल ने बाइसेक्ट कर दी, अब हम किस तरह अननोन अपने को फाइंड कर सकते हैं। याद रखें आपको फिगर को ब्रेक डाउन करना है माइंड में। ये आपके पास वो ट्रायंगल का स्केच बनता है, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, यानी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है। कहा जा रहा है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो ये भी आप लिखेंगे नाउ ए डी इज इक्वल टू, ये ऊपर लिखा भी हुआ था ए बी, दिस इज गिवन कि ये दो साइड्स इक्वल गिवन है। अगर ये गिवन है देन, ये मैथमेटिकल नोटेशन है देन लिखने की, ये आपके पास ये एंगल बनते हैं बी डी ए, यहाँ जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे दिस विल बी इक्वल टू ए बी डी जो हमने फाइंड करना है, एंड बोथ विल बी इक्वल टू एक्स डिग्री। हम इन दोनों को एक्स डिग्री कह लेंगे बिकॉज ये बेस एंगल्स बनते हैं। तो इनके आगे लिख भी देंगे कि ये क्यों हमने इनको कहा कि ये बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, इसलिए हमने इनको इक्वल कह के एक्स के इक्वल कह दिया। नाउ ए डिग्री पे कितना एंगल बनेगा, अगर ये दोनों 25 के थे हाफ एंड हाफ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो बड़ा सिंपल हो गया अब आपके लिए क्वेश्चन कि एक्स डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180। रीजन, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। तो 2x विल बी इक्वल टू 180 में से 50 गए तो 130। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। दैट मीन जो नेक्स्ट स्टेप आएगा x इज इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। कटिंग हो सकती है, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ार 10। तो x डिग्री जो एंगल है जिसको आपने अपने अननोन के इक्वल कहा हुआ था ए बी डी के इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिग्री। सो ये आपका पहला अननोन सॉल्व हो गया। इसमें आपने पहले डायगोनल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया काइट वाला, और फिर आपने यूज़ किया कि ये दो साइड्स इक्वल दी हुई थी, उसकी बेस पे हमने कहा कि ये इक्वल है। मतलब यहाँ से आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एंगल को फाइंड किया। सेकंड जब आप सोल्यूशन के अंदर आते हैं अगेन आप काइट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एंगल के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये साइड्स इक्वल दी जा रही है। मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, आपने इसको फाइंड कर लिया। जो आंसर आया उसको अपने पास यहाँ लिख भी लें कि आपने 65 डिग्री इसको यूज़ किया। अब ये सारा एंगल जो है ये आपने रेज करना है। रीजनिंग में रेज नहीं कर रहा बिकॉज इसी रीजंस को आपने अगेन यूज़ करना है नेक्स्ट अपनी फिगर के लिए। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर अननोन सेकंड पार्ट है सी बी डी, कहाँ बनता है सी बी और डी। अब ये वाला आपका एंगल जो है ये अननोन है, अगेन डायगोनल है। अगर ये हाफ में करा तो दैट मीन इधर भी हाफ करेगा, ये भी 44 डिग्री एंगल हो जाएगा। और सिमिलरली ये आपकी जब इसको अलग से मैं अगर इस फिगर को ड्रॉ करूँ तो ये आपकी फिगर कुछ इस तरह से बनती है। ऑपोजिट साइड पे ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सी पॉइंट पे पूरा एंगल 44 प्लस 44 88 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल यही चीज़ लेकिन ऑपोजिट साइड पे। और इन दो एंगल्स को आप कहेंगे ये आपके बेस एंगल्स बनते हैं बिकॉज ये लाइन इस लाइन के इक्वल दी गई है। इसको y डिग्री कह देंगे, इसको y डिग्री, तो आपके पास एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। तो रीजन में क्या लिखूंगा मैं, जो प्रॉपर जो मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे इस सेकंड पार्ट को मतलब हमने सॉल्व करना है अब। तो सेकंड पार्ट में भी जो रीजनिंग है वो सारी वही है कि सिंस ए बी सी डी इज अ काइट, सो अब जब ये काइट है तो ये जो एंगल सी पॉइंट पे बनता है, यानी अब मैं एंगल के नाम क्या जो मतलब चेंज होंगे वो क्या चेंजेस आएंगी कि बी सी ए जो है ये बेसिकली इक्वल है आपके डी सी ए पे जो एंगल बनता है, और दोनों इक्वल हैं 44 डिग्री के। और रीज़न कि वन डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल, तो एक ये बात हो गई। अब अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर आएँ तो आप क्या लिखेंगे, एज कौन सी साइड्स आपको इक्वल दी गई हैं, बी सी इक्वल टू सी डी। ये लिखा हुआ था कि बी सी इक्वल है अगर सी डी के, देन जैसे हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें नोटेशन यूज़ की थी, जो आपके एंगल बनेंगे बी डी सी जो एंगल बनता है ये वाला, दिस विल बी इक्वल टू
DBC यानी जो B पॉइंट पे एंगल बनता है, एंड बोथ विल बी इक्वल टू y डिग्री। पहले हम x कह चुके हैं इसलिए मैं इसको चेंज करके y कह रहा हूँ, आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं, मतलब x y z में कोई नाम रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये दोनों y के इक्वल हैं। क्या रीज़न है? बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस। तो मैंने वो रीजनिंग इसीलिए रेज नहीं की कि वही आपने सेम यूज़ करनी है। अब आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर दो जो एंगल्स हैं y प्लस ये जो 88 डिग्री पूरा एंगल था, इन सब का सम आ जाएगा 180, और रीज़न क्या होगी? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री। यहाँ पे y पे भी आप डिग्री का जो है वो निशान लगा लें, और ये सिंपल है कि 180 में से आप माइनस करें 88, दिस विल गिव्स यू 92, दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 92 डिग्री, विच इम्प्लाइज y जो होगा वो 92 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होगा, विच इज़ इक्वल टू 46। तो इसका मतलब है जो y जिसकी आपने नाम रखा हुआ था, जो आपका एंगल था अननोन CBD, ये इक्वल आ गया 46 डिग्री के, और यही आपको फाइंड भी करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको जो फिगर दी गई थी वो काइट थी। काइट में आपने डायगोनल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और फिर आपको जो गिवन साइड्स इक्वल दी हुई थी, और अगर ना भी देती तो हमें पता है कि डायगोनल में ये जो काइट होती है, इसमें जो आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं। उसने खुद भी गिवन दे दी, हमें पता भी था प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपने अननोन दो जो थे वो फाइंड किए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12. In the rectangle ABCD, E is the midpoint of AB and CED angle is equal to 118 डिग्री। अब यहाँ हमें फिगर दी नहीं है, तो हमें खुद से क्या करना है? एक रेक्टेंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ठीक है, और इसको इस तरह से प्लेस कर लें। अब इस रेक्टेंगल में पहले तो इस रेक्टेंगल को नाम दे लें ABCD। ये आपका पॉइंट अगर A है, देन दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। कहता है E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। E यहाँ पे कहीं इस ए बी के मिड में लाए करता है, पहली बात। फिर अगली बात कि अगर आप ए बी और मतलब मिड पॉइंट पे लाए करने के बाद सी ई डी एंगल, सी ई और डी, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा कोई लाइंस आपने ड्रॉ करनी है जिसके बाद आप कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पहले सी से लेके ई को मिलाएं, फिर सिमिलरली ई से लेके डी को मिला दें। तो दीज आर टू लाइन्स जो आपके रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर दी। अब वो कह रहा है कि सी ई डी पे जो एंगल बनता है, दैट मीन ये कंप्लीट एंगल जो है ये कितना है? 118 डिग्री। फाइंड ए डी ई। अब आपके अननोन पे आ जाएंगे। आपसे पूछा क्या गया? फर्स्ट पार्ट ए डी ई, इस एंगल के बारे में आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन में आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट के, कि आपसे जो चीज़ एंगल जो पूछा गया है उसको सॉल्व कैसे करना है। फिर हम सेकेंड पार्ट को बाद में एंगल भी देख लेंगे, उसको सॉल्व भी कर लेंगे। पहली बात, सिंस E इज़ द मिड पॉइंट, हमें शुरू में कह दिया गया था कि E जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ये लाइन है C से लेके E और E से लेके D, ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल। यही मतलब होता है ना मिड पॉइंट का, कि दोनों को इक्वल होना चाहिए। एंड हेंस यही वजह है कि ये जो आपके अंदर के एंगल बनते हैं, ये बड़ा सिंपल है कि ये जो दो अंदर के एंगल बनेंगे, ये और ये आपके x डिग्री हो जाएंगे, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। जब ये साइड इसके इक्वल है तो ये ट्रायंगल अपने माइंड में स्केच बना लें कि इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये दो एंगल जो हैं तो आपके पास ये x डिग्री के इक्वल है। इन दो एंगल के नाम क्या होंगे? सी डी ई विल बी इक्वल टू डी सी ई एंड बोथ विल बी इक्वल टू x डिग्री, बिकॉज ये बेस एंगल्स बन जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। इनफैक्ट आप यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम भी लिख लें, आइसोसेलेस ट्रायंगल सी ई डी। ये जो ट्रायंगल सी ई डी बनती है उसके बेस एंगल्स बन जाते हैं। अब जब ये बेस एंगल बन गया, बड़ा सिंपल है, x प्लस ये जो कंप्लीट एंगल 118 डिग्री दिया हुआ था, ऑल दिस इज इक्वल टू 180। रीज़न, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 118। 2x इज इक्वल टू 180 में से 118 माइनस करें कितना बच जाएगा? 62। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 62 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2 3s are 6, 2 1s are 2। दैट मीन x जो है इसको आपने कौन सा एंगल कहा हुआ है? ये वाला एंगल। x इज इक्वल टू 31 डिग्री। लेकिन क्या आपको ये वाला एंगल फाइंड करना था? आपको तो ये वाला एंगल फाइंड करना था कंप्लीट। लेकिन बड़ा सिंपल है, ये हमने फाइंड क्यों किया कि एक रेक्टेंगल में कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री, जो इंटीरियर एंगल होता है एक वर्टेक्स के ऊपर।
तो नेक्स्ट में जो अपने आंसर लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आ गया, ताकि आपको समझ आ जाएगा सोल्यूशन में कहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास जब ये एंगल आ चुका, अब आप कहेंगे ये जो आपका एंगल अननाउन था ADE, इसमें अगर ये वाला एक्स एंगल मतलब ऐड करूं तो ये कितना होना चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है कि आपके पास ADC जो है, जो पूरा एंगल है, इज़ अ राइट एंगल। रेक्टेंगल में यही होता है ना कि जो आपका पॉइंट जो वर्टेक्स होता है उस पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आपने फाइंड की है 31, तो ADE जो एंगल है जो आपका अननोन है, ये ब्लू कलर वाला, ये कैसे आएगा, 90 डिग्री में से ये x की वैल्यू वहाँ जाके माइनस कर दें, कितनी है x की वैल्यू, 31। तो ADE जो मतलब जो आपका अननोन था फर्स्ट पार्ट का, इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 59 डिग्री। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व हो गया। क्या किया आपने, रेक्टेंगल खुद से, अब देखें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था आपको, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी बेस पे आपने खुद फिगर बनाई, आपने खुद मिड पॉइंट लिया, आपने पॉइंट्स मिलाए क्योंकि एंगल यहाँ बनता था। ये दो साइड्स आपको खुद से पॉइंट पता होना चाहिए कि जब मिड पॉइंट है दैट मीन इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से इक्वल होगा। उस बेस पे आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई और आपने ये पहला अपना अननोन फाइंड कर लिया। अब सेकेंड अननोन देखते हैं कि आपके पास सेकेंड अननोन क्या है। इस सब को मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपने पॉइंट हैं ये वापस लिख लें, A और E, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है इस पार्ट की 59, वो अपने पास नोट डाउन कर लें। अब सेकंड पार्ट देखें, आपको फर्स्ट अननोन क्या है, DCE, D, C और E, ये जो x की वैल्यू है ये आपको फाइंड करनी है। तो ये तो अभी आपने फाइंड किया फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो आप बड़ा सिंपली लिख लेंगे फ्रॉम 1 जो अभी आपने सॉल्व किया है, DCE जो अननोन है ये बेसिकली x के इक्वल था, और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की प्रीवियस पार्ट के अंदर कि वो कितनी आती है, 31। तो सेकंड अननोन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो जस्ट आपकी फिगर ब्रेक डाउन करने से काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपने इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले का कहा हुआ था, तो आप इसको बता सकते हैं कि आपने अननोन फाइंड कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ पैरेललोग्राम PQRS QPR इज इक्वल टू 42 डिग्री। अब यहाँ कोई फिगर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, एक पैरेललोग्राम स्केच कर लें। एक पैरेललोग्राम आपने स्केच किया जिसमें 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस बनती हैं, यानी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। ये आपकी डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की जो आपने खुद से ड्रॉ किया। अभी क्या उसने नाम रखे थे, PQRS, आप भी इसके नाम रख लें, PQRS। क्लियर है, ये आपके अपने माइंड से खुद बनाई हुई एक फिगर है। नेक्स्ट अब आप देखें QPR इज इक्वल टू 42, QPR दैट मीन यहाँ मिड में कोई लाइन ऐसी होनी चाहिए कि आप इस एंगल की तरफ मूव कर सकें। तो यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ P से जो जाके Q को मिले, जिसे हम डायगोनल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है QPR पे, QPR दिस इज इक्वल टू 42 डिग्री, दिस स्मॉल एंगल, एंड QRS कहाँ बनता है, QRS दैट मीन्स Q से R से S, ये कंप्लीट एंगल जो है ये कितना है, 70 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल है, ये हाफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खुद से स्केच बनाना, इस बात को समझना। अब कहता है फाइंड PQR एंड PRQ। फर्स्ट पार्ट आप देखें, PQR कहाँ बनता है, PQR, यहाँ जो एंगल कंप्लीट बन रहा है इसको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे जब सोल्यूशन में आएंगे, कि सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1, जिससे पैरेललोग्राम ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दैट मीन ये जो आपकी QR लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल क्या हो जाता है, इंटीरियर। तो बहुत सिंपल है, डायगोनल अगर अपने माइंड से निकाल दें तो ये जो आपका एंगल जिसको अभी आपने कहा कि PQR जो आपने मतलब अननोन फाइंड करना है, PQR ये जो आपका फर्स्ट अननोन है, दिस प्लस 70 डिग्री जो ऊपर आपको एंगल दिया गया है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस हैं। और वो कौन सी पैरेलल लाइन है, PQ पैरेलल टू RS। और ये हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस बनते हैं। अब यहाँ से आपका अननोन पहला तो फाइंड करना बहुत ईजी है, PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 70, PQR इज इक्वल टू 180 में से 70 गए तो 110 डिग्री। ये आपका फर्स्ट अननोन आ गया। सेकंड अननोन ये आपका एंगल था PRQ। अब ये जो आपने फाइंड कर लिया, इसको यहाँ से इसको रेज कर रहा हूँ मैं, यहाँ अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, ये एंगल आ चुका है 110 डिग्री, ये अननोन सामने लिखा हुआ है। अब PRQ कहाँ बनता है, PRQ का मतलब है ये स्मॉल सा एंगल आपने फाइंड करना है। अब अगर ये वाला एंगल आपका 42 डिग्री है,
ये वाला एंगल 110 डिग्री है, तो क्यों ना हम एक अपने पास एक पिक्चर ड्रॉ कर लें इसको ब्रेक डाउन करके कि P से Q एक लाइन है, Q से R पे जाएं, R से वापस नीचे आ जाएं, दैट मीन एक ट्रायंगल बन जाती है PQR, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड किया कि ये एंगल 110 है, ये एंगल गिवन क्वेश्चन में 42 था, तो ये आपका छोटा सा जो एंगल यहाँ बनता है इसको फाइंड करना बहुत सिंपल है। ये सेकंड पार्ट जब मैं सोल्यूशन के अंदर आऊँगा तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल, जो स्मॉल सी ट्रायंगल मैंने बनाई यहाँ पे PQR, आपका ये जो एंगल जो आपका अननोन है PRQ, जो R पे स्मॉल सा एंगल बन रहा है, इसमें अगर हम 42 डिग्री प्लस 110 डिग्री ऐड करें तो ये सारा सम कितने के इक्वल होना चाहिए, 180 के। और रीज़न क्या होनी चाहिए कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं एक ट्रायंगल के। तो अब ये PRQ आपका बहुत सिंपल हो गया कि 180 में से माइनस कर दें 42 और माइनस कर दें 110 डिग्री, दैट मीन PRQ जो आपका अननोन है 180 में से 110 गए एंड देन आप में 42 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 28 डिग्री, ये आपका सेकंड अननोन फाइंड हो गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, खुद से स्केच बनाया, खुद से हमने पॉइंट्स के नाम रखे, जो एंगल दिए हुए थे उस बेस पर डायगोनल बनाया और हमने अननोन फाइंड कर लिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14, 15, 16 रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, जस्ट टू मेक श्योर वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, ताकि कॉन्सेप्ट आपका ऐसा है कि आपने खुद से फिगर ड्रॉ करनी है, प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, तो कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना, वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करना, हर क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ जो डिफिकल्ट लगी हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ ना आया, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।